नमस्कार, मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेक टीवी, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम है प्रेम। आगे प्रेम जी लिखते हैं, कुलार की वो रात। ये कहानी है पप्पू नाम के एक लड़के की। बाहर से साधारण दिखने वाला वो लड़का, लेकिन अंदर से रंगों से भरा हुआ। दोस्तों में सबसे खुश मिजाज, घर का सबसे छोटा बेटा, जिसके परिवार में मम्मी, 2 बड़े भैया और दीदी हैं। बचपन की वो रंगीन यादें, गली में क्रिकेट खेलना, शाम को मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म चाय, दोस्तों के साथ शरारतें और सबसे खास अनन्या, पड़ोस की वो लड़की जिसकी आंखें हमेशा हंसती, बाल हवा में लहराते। पप्पू उसे चुप चुप कर देखता और कभी कभी दोनों में टूटी फूटी बातें भी हो जाती। दिल में बहुत कुछ था पप्पू के, लेकिन जुबान पर कभी नहीं ला पाया। फिर वक्त ने करवट ली, अनन्या की शादी हो गई किसी शहर के लड़के से। पप्पू ने सुना तो बेचारे का दिल टूट गया। पप्पू ने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा हुआ, वह खुश रहेगी। समय का पहिया बीतता गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। बड़े भैया अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और दीदी पढ़ाई में। पप्पू ने सोचा अब शहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। किस्मत ने साथ दिया। तमिलनाडु के कोलार शहर में एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग गई। ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल की पार्ट्स बनाती थी वो कंपनी। अच्छी सैलरी, अच्छा ऑफर, और सबसे अच्छी बात, कंपनी ने रहने के लिए एक पुराना मकान अलॉट कर दिया, जो सिर्फ कंपनी से 750 मीटर की दूरी पर था। लकड़ी के पुराने दरवाजे, टूटी फूटी दीवारें, लेकिन अंदर से तो कमाल था वो मकान। ऊंची छत, बड़े बड़े कमरे, पुरानी लकड़ी की अलमारी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के निशान। पप्पू ने पहली रात सोते वक्त सोचा, यहाँ तो जिंदगी बस जाए बस। पहले हफ्ते तो सब सामान्य था। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को थक कर लौट आओ, फिर मम्मी से फोन पर बातें, हाँ सब ठीक है, आप कैसी हो। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक शाम दरवाजे पे दस्तक। पप्पू ने दरवाजा खोला। सामने अनन्या थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो आंखें थकी हुई लग रही थी। आंखों में जैसे काले घेरे छा चुके थे, होठ सूख चुके थे। पप्पू ने कहा, तू यहाँ? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थकी लग रही थी और घबराई भी। पप्पू ने उसे अंदर आने को कहा। फिर अनन्या ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताया। कैसे उसकी शादी हुई, पति ने उसे गर्भवती बनाकर छोड़ दिया, घर वालों ने भी उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। किसी दोस्त के मदद से वो पप्पू को खोजते हुए कोलार आ गई। एक होटल में उसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला। अब वो वहाँ काम करती है, पर उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। यह सुनकर पप्पू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, यहाँ रह ले, मकान बहुत बड़ा है, मैं दिन भर कंपनी में रहता हूँ, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अनन्या ने आंखें झुकाकर हाँ कर दी, और फिर वह दिन शुरू हुआ जैसे कोई सपना। सुबह पप्पू काम में जाता, शाम को अनन्या होटल से लौट कर आती, चाय बनाती, दोनों बैठकर पुरानी बातें करते, खूब हंसते, कभी कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते। पप्पू को लगा शायद अब वो चीज वो पा जाएगा जो वो हमेशा से चाहता था। फिर कुलार की सर्दियां शुरू हो गई। रातें लंबी, हवा ठंडी, और उस हवा में एक अजीब सी सिसकियां थी। एक रात अनन्या गहरी नींद में थी। उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है, वापस आ, वापस आ। खिड़की खुली थी, पर्दे लहरा रहे थे, ठंडी हवा कमरे में घुस रही थी, मानो कोई रो रहा हो। पप्पू अचानक उठा, तभी उसने देखा दीवार पर एक लंबी छाया लहराती हुई, जैसे साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा हो। कौन है? पप्पू की आवाज कांप रही थी। इतने में अनन्या ने लाइट जलाया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पप्पू ने कहा, वहाँ 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 क्या? वहाँ एक छाया था। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो आकाश, सो जाओ। सुबह हुई, पप्पू काम पर चला गया। शाम को वो घर आया। दोनों डिनर के बाद आकर सो गए। लेकिन रातें और खराब होने लगी। अनन्या को सपने आने लगे। हर रात एक ही सपना, एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें दर्द से भरी। अनन्या सुबह उठी तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें खाली, और उसके पेट पर
ठंडे निशान 5 उंगलियों के, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। पप्पू अब पूरी तरह डर चुका था। उसने लोकल लोगों से पूछा। एक बूढ़ा चपरासी, नाम था रामास्वामी, कंपनी में 45 साल से काम कर रहा था। उसने धीमी आवाज में बताया, साहब वह मकान स्थापित है। 50 साल पहले यहाँ एक मजदूर रहता था, नाम था कृष्णन। फैक्ट्री में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मशीन में फंस गया बेचारा और उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी लक्ष्मी उस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी। बच्चा हुआ लेकिन वो टूट गई, दर्द सह नहीं पाई बेचारी। एक रात बच्चे को गोद में लेकर उसने जहर खा लिया। कहते हैं बच्चा भी उसके साथ चला गया, लेकिन आत्मा नहीं गई। वो औरत आज भी यहाँ है। वो अपने बच्चे को ढूंढती है और जो भी गर्भवती औरत यहाँ आती है वो उसे अपना मान लेती है और ले जाती है। पप्पू हंस कर टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। रातें अब और गहरी होने लगी। एक रात पप्पू जागा। अनन्या बिस्तर पर नहीं थी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ खिड़कियों से एक रोशनी आ रही थी। ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, वापस आ मेरा बच्चा। पप्पू ने देखा अनन्या कोने में खिड़की के पास खड़ी है, उसकी तरफ पीठ फेरे हुई। वो धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा सामान्य नहीं था, आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी, होठ नीले पड़ चुके थे, पेट फूल चुका था जैसे 9 महीने का लग रहा हो। पप्पू चिल्लाया, अनन्या! वो मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। पप्पू तूने कहा था ना, जो चीज पसंद आए उसे पास रख लेना। मैंने रख लिया। हमारा बच्चा हमारा है। तभी पप्पू अचानक से पीछे हटा और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हवा तेज हो गई, छाया दीवारों पर जोरों से घूमने लगी। अनन्या पूरी तरह पोजेस्ट हो चुकी थी उस वक्त तक। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी पप्पू के तरफ। ऐसा महसूस हो रहा था कि अनन्या और उसके अंदर की एंटिटी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, पप्पू काम पर चला गया। शाम को लौटा, मकान खाली था। अनन्या कहीं नहीं थी, उसका सामान भी गायब था। बस टेबल पर एक चिट्ठी थी। तो मुझे माफ कर देना, वो औरत मुझे ले गई। वो कह रही थी मुझे बच्चा चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वो बच्चा बन जाऊं। तू मत आना, ये मकान अब तेरा नहीं है। और हाँ, अगली बार जब कोई गर्भवती औरत यहाँ आए तो तू उससे रोकना मत, वरना वो तुझे भी अपना साथ ले जाएगी। पप्पू ने चिट्ठी फाड़ दिया और उस रात उसने मकान छोड़ दिया, कंपनी छोड़ दी, कोलार छोड़ दिया। आज तक वह पुराना मकान खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात में वहां से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती है और कहती है, मेरा बच्चा वापस आ। और कभी कभी जब हवा बहुत तेज चलती है, खिड़कियों के पास तो छाया दिखाई देता है। एक औरत और एक पुरुष, दोनों हाथ पकड़े हुए, लेकिन बच्चे की छाया नहीं दिखाई देती, क्योंकि बच्चा अभी भी ढूंढा जा रहा है। और जो भी उस मकान में कदम रखता है वो कभी लौट कर नहीं आता। He's no in us. He's no in us. He's no in us. He's no in us.